काकोरी कांड, आजादी की लौ को प्रज्वलित करने वाली कहानी। साल 1925 का एक दिन। तारीख थी 9 अगस्त। गर्मी के दिन थे, लेकिन लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन की हवा में हलचल थी। सूरज ढलने को था और रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। यह वही रेलगाड़ी थी जिसमें अंग्रेज सरकार का खजाना जा रहा था। लेकिन यह कोई आम घटना नहीं थी। यह थी क्रांति की पहली चिंगारी जो जल्द ही शोला बनने वाली थी। रेलगाड़ी में बैठे असली नायक वो 10 नौजवान थे, कम उम्र के, लेकिन आंखों में आजादी का सपना और सीने में क्रांति की आग। ये नौजवान थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्य, जो अंग्रेजों की हुकूमत को झकझोरने के लिए तैयार थे। इनका नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। उनके साथ थे अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और कई अन्य साथी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंग्रेजों को लगे कि अब भारत की जनता जाग गई है। बिस्मिल के ये शब्द उनके साथियों के कानों में गूंज रहे थे। घटना की शुरुआत। रेलगाड़ी काकोरी स्टेशन से आगे बढ़ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर की रोशनी धीरे धीरे धुंधलाने लगी थी। तभी राम प्रसाद बिस्मिल ने इशारा किया। योजना के अनुसार अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद अपने हथियार लेकर आगे बढ़े। ट्रेन के पहिए अचानक छन्न छन्न की आवाज के साथ रुक गए। ट्रेन के रुकते ही जैसे समय ठहर गया हो। बिस्मिल और उनके साथियों ने गार्ड को काबू में किया और खजाने के डिब्बे की ओर बढ़े। खोलो ये खजाना, बिस्मिल की आवाज में आदेश था। अंग्रेज गार्ड ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बंदूक ने उन्हें शांत कर दिया। खजाने पर कब्जा। उस डिब्बे में अंग्रेज सरकार का खजाना था, जो भारतीयों के खून पसीने से लूटा गया था। बक्से टूटे, खजाना बाहर निकाला गया। इस बीच किसी को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि यह क्रांति की वह लड़ाई थी जिसमें खून नहीं बहाया जाना था, सिर्फ आजादी का पैगाम देना था। राम प्रसाद बिस्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अंग्रेजों को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है। एक भावुक क्षण, बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती। जब खजाना ट्रेनों से नीचे उतारा जा रहा था, तभी अशफाकुल्ला खान ने बिस्मिल से कहा, यार बिस्मिल, क्या ये दिन सच में देखने को मिलेंगे कि हम आजाद होंगे? बिस्मिल ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, हाँ दोस्त, अगर हम जैसे नौजवान साथ हैं, तो वह दिन जरूर आएगा। हमारे ये छोटे छोटे कदम ही आजादी की राह बनाएंगे। अशफाक की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक सपना सच होने की उम्मीद के थे। अंतिम घड़ी और भागने की योजना। जैसे ही खजाना लूट लिया गया, सभी साथी योजना के अनुसार जंगलों की ओर भाग गए। लेकिन यह घटना कोई आम डकैती नहीं थी, यह थी सत्ता को चुनौती देने की पहली गूंज। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, काकोरी के पास ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया। अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। नतीजा और शहादत। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने उन नौजवानों को पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। कई गिरफ्तार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले अशफाकुल्ला खान ने कहा, मेरा नाम अशफाक है और मैं अपने हिंदू भाई राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी चढ़ते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। हमारी दोस्ती आजादी की मिसाल बनेगी।